दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। वायरस को कंप्यूटर से परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए कैसे बाहर निकाला जा सकता है, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और देखिए, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कहा चलिए इंटरनेट पे सर्च करके देख लेते हैं कि नेट पे क्या सोल्यूशन अवेलेबल है इस प्रॉब्लम के लिए। तो नेट पे मैंने देखा कि वहाँ पे कई सारे वीडियोज़ हैं, कई सारे ऐसे आर्टिकल वगैरह देखने को मिले जहाँ पे वायरस को कंप्यूटर से बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि वायरस को कंप्यूटर से बाहर निकालने के नाम पे आपके कंप्यूटर को क्लीन करने के बारे में बताया जा रहा है। उससे आपका वायरस तो कंप्यूटर से नहीं जाता है, लेकिन आपका थोड़ा बहुत कंप्यूटर क्लीन हो जाता है, ज़्यादा नहीं, 19-20-22 का फ़र्क है, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर थोड़ा बहुत फास्ट चलने लग जाता है। आपको बता दूं, अगर आप इसी तरह की क्लीनिंग वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने पहले से ही बना रखी है कि विंडोज़ 7 को कैसे क्लीन करना है, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 को कैसे क्लीन करना है। स्पेशल वीडियो है, 15-20 मिनट के वीडियो हैं, वो देखिएगा आप। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं कि वायरस को हमेशा के लिए कंप्यूटर से बाहर कैसे निकालना है। और देखिए, इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये वायरस आता कहाँ से है। अगर ये मालूम पड़ जाए कि वायरस आता कहाँ से है तो आगे से हम उस रास्ते को रोक देंगे, ताकि इस बार जब हम अपने कंप्यूटर से वायरस को निकाल दें तो वो दोबारा ना आने पाए। ये हमें समझना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बता दूं कि वायरस आपको यहाँ पे इस फोल्डर में बैठा हुआ मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, आप उसे डिलीट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बाद को वो फिर आ जाएगा। और वायरस के मामले में ऐसा होता भी नहीं है कि आप किसी फोल्डर में जाके वो डिलीट कर देंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। वायरस ऐसा होता है कि आपके सिर्फ एक फोल्डर पे नहीं, दो फोल्डर पे नहीं, आपके पूरे कंप्यूटर पे कब्जा कर लेता है। आपकी पूरी सी ड्राइव की हज़ारों फाइलों के अंदर वो घुस जाता है। आप 10 जगह से डिलीट कर दोगे तो बाकी जगह से वो उठ के फिर दोबारा पे वहाँ पे उनकी हमशक्ल आ जाएगी। जैसे कि रोबोट वाली फिल्म देखी होगी आपने, एक को मारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल वही हिसाब किताब है यहाँ पर भी। तो सबसे पहले जो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं वो दो रास्तों से आते हैं, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। बात कर लेते हैं ऑनलाइन वाले की। ऑनलाइन में देखिए, अगर आप गलत तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ ही जाएंगे, 100% आ जाएंगे। ऑनलाइन इंटरनेट पे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि कुछ मूवीज़ वगैरह नेट पे ढूंढते रहते हैं। मूवीज़ वगैरह की वेबसाइटों पे ज़्यादातर 100% वायरस ही मिलते हैं। यहाँ क्लिक करो तो वो खुलता है, वो क्लिक करो तो वो खुलता है, अजीब गरीब चीज़ें खुल जाती हैं। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर पैड वाले होते हैं जिन्हें ख़रीदना पड़ता है, उनको फ्री वाली वेबसाइटों पे ढूंढते देखते हैं कि ये भैया फ्री में कैसे मिल जाए, जुगाड़ कैसे हो जाए। क्रैक वरैक जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे भी वायरस ही होते हैं, ये क्लिक करो वो हो जाता है, वो क्लिक करो वो हो जाता है। और इसके अलावा भी अगर आप ना मूवी चला रहे हैं ना कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं, फिर भी अगर आप वेबसाइट पे इंटरनेट पे जा रहे हैं और गलत तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कुछ फर्जी वेबसाइटों पे जाना, कुछ अजीब गरीब वेबसाइटों पे जाना, तो वहाँ से भी वायरस आने के आपके कंप्यूटर में चांस बढ़ जाते हैं। और ये वेबसाइटों के ज़रिए वायरस कंप्यूटर में कैसे घुस जाता है इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि आपने कुछ डाउनलोड करने के लिए कहीं पे क्लिक किया तो ज़्यादातर वहीं से आपका वायरस डाउनलोड हो जाता है, और एक बार वो आपके कंप्यूटर के अंदर घुस गया तो पूरा वो कब्जा कर लेता है। अब बात कर लेते हैं इनसे बचने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है। अगर आप कुछ मूवीज़ वगैरह डाउनलोड करते हैं तो कुछ ट्रस्टेड वेबसाइटों पे ही भरोसा कीजिए, बहुत सारी वेबसाइटों की तरफ मत भागा कीजिए कि जहाँ से भी मिल जाए वहाँ से ही डाउनलोड कर लोगे। और सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको बता दूँ, कुछ वेबसाइट हैं स्पेशल जहाँ पे आपको फ्री पैड वाले सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन वो भी गिनी चुनी है, उन्हीं की तरफ जाइए आप, हर एक जगह मत भागा कीजिए। और बाकी तो आपको इंटरनेट को पहचानना सीखना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कोई सब तरीका सब वेबसाइटों के बारे में बता दूं कि ये वैसी है ये ऐसी है। हज़ारों वेबसाइट हैं, सबके बारे में नहीं बता सकता हूं, लेकिन एक आइडिया दे सकता हूं। जो जेन्युइन वेबसाइट होती है वहां पे आप जिस चीज़ के लिए जाएंगे वही काम होता है। जैसे कुछ डाउनलोड करने के लिए गए तो वो चीज़ असली में डाउनलोड होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये क्लिक किया तो वो खुल गया, वो क्लिक किया तो वो खुल गया। आपको घुमाएंगे नहीं, वो आपका काम करेंगे। इसी तरीके से आप पहचानना सीखिए। बाकी जो कंप्यूटर में वायरस घुसने का दूसरा सबसे मजबूत कारण है वो ऐसा है कि लोग अपने कंप्यूटर में अनजानी चीज़ों को बहुत लगाया करते हैं। जैसे कि किसी अनजानी पेन ड्राइव को लगा ली, किसी की यूएसबी लगा ली कंप्यूटर में, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तो इन सब चीज़ों से आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। लोग कहते भी हैं कि भैया हम इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते तब भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं, तो इसी तरीके से आते हैं वो। इससे बचने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप बाहर की चीज़ों को कंप्यूटर में लगाना बंद करिए। आपके पास जितनी भी पेन ड्राइव वगैरह जो भी ड्राइव हैं, ऑफलाइन ड्राइव हैं, उनको सिर्फ अपने ही कंप्यूटर में इस्तेमाल करिए। ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर से लगा लगा के अपने कंप्यूटर में लगा रहे हैं, तो बात वही हो जाएगी।
और अगर आपका काम ही है बाहर की चीज़ों को कंप्यूटर में लगाना, तो आपको एंटीवायरस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिना एंटीवायरस के आपका काम नहीं बनेगा। और कौन सा एंटीवायरस इस्तेमाल करेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तक आपने जाना कि वायरस कंप्यूटर में आते कैसे हैं और इन्हें रोका कैसे जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हमारे मेन टॉपिक की, कि अगर घुस ही गया है तो उसे कंप्यूटर से लात मार के बाहर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इसके जो फर्जी तरीके हैं वो तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिए हैं कि कंप्यूटर क्लीन करने वाले होते हैं, उनसे काम बनेगा नहीं। हम बात करेंगे जो हमारा मेन मजबूत काम है वो कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को एंटीवायरस से स्कैन करना पड़ेगा। अगर आप विंडोज़ 10 का इस्तेमाल करते हैं तो विंडोज़ 10 के एंटीवायरस से विंडोज़ 10 को ही स्कैन कर दीजिए। इंटरनल एंटीवायरस से अपने पूरे कंप्यूटर को स्कैन करिए। अगर आप विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एक्सटर्नल एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगी। और जिन लोगों का काम अगर विंडोज़ 10 के डिफेंडर से नहीं हुआ है, खुद के एंटीवायरस के विंडोज़ से नहीं हुआ है, उनको भी बाहर के एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप क्विक हिल एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी बहुत बढ़िया एंटीवायरस है। जब मैं अपनी कंप्यूटर की दुकान पे रहता था, यानी कि जब मैं कंप्यूटर का काम करता था, तो ज़्यादातर जो मेरे पास कंप्यूटर आते थे जिसमें वायरस बहुत ज़्यादा घुसे होते थे, लोग कहते थे मेरे से कि भैया हमें डाटा भी चाहिए और फॉर्मेट नहीं कराएंगे, लेकिन हमें डाटा चाहिए और अपने वायरस को सिर्फ बाहर निकलवाना है। तो मैं उस केस में क्विक हिल एंटीवायरस से पूरा स्कैन कर दिया करता था। और डरिएगा मत, क्विक हिल पैड एंटीवायरस है, लेकिन आपको 30 दिन के ट्रायल वर्जन पे मिल जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। इसके बाद आपका काम 99.99% हो जाएगा। आपके कंप्यूटर में आपका मेन डाटा बच जाएगा, लेकिन वायरस उड़ जाएंगे। अगर आपका काम यहाँ पे भी नहीं होता है तो एक कास्पर स्काई एंटीवायरस है, ये भी पेड एंटीवायरस है, लेकिन 30 दिन के ट्रायल वर्जन पे मिल जाता है आपको। उसका इस्तेमाल करिए। क्विक हिल को निकाल के इसको स्कैन कर लीजिएगा, लेकिन पहले क्विक हिल से स्कैन करना है। आपको शक है कि और भी वायरस है तो कास्पर स्काई एंटीवायरस से स्कैन करना है। फिर एक बार सभी स्टेप दोबारा से आपको कंफर्म करवा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप विंडोज़ 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर को इंटरनल एंटीवायरस से पूरा स्कैन करिए। अगर आपको शक है कि अभी वायरस नहीं गया है या आप विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्विक हिल से अपने कंप्यूटर को पूरा स्कैन करिए। फिर भी अगर शक है कि नहीं गया है आपके कंप्यूटर का वायरस, तो क्विक हिल को भी कंप्यूटर से बाहर निकालिए और कंप्यूटर में डालिए कास्पर स्काई एंटीवायरस। फिर से पूरा कंप्यूटर को स्कैन करिए। इसके बाद 100% चांस है कि आपके कंप्यूटर से वायरस नाम का कीड़ा भाग जाएगा। अब इतना सब कुछ करने के बाद मेरे केस में तो मेरा काम हो जाया करता था, लेकिन कई कंप्यूटर मैंने ऐसे देखे हैं भाई साहब, उनमें इतना खतरनाक वायरस घुसता था। वायरस तो चला जाता था इतना सब कुछ करने के बाद, लेकिन वो विंडोज़ को ख़राब करके रख देता था। इससे बचने के लिए आपके पास एक ही स्टेप है, आप अपने विंडोज़ को दोबारा से रीइंस्टॉल करिए। और कैसे होगा ये विंडोज़ रीइंस्टॉल, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। आपको विंडोज़ 7 के लिए भी मिल जाएगा, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 के लिए भी मिल जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो आप देख सकते हैं। और बहुत लोगों की गलत फहमी रहती है कि भैया हम विंडोज़ फॉर्मेट करेंगे तो पूरा कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास पूरी कमांड रहती है, आप अपना डाटा बचाते हुए अपना विंडोज़ फॉर्मेट कर सकते हैं। और विंडोज़ डालने से पहले एक काम और करना है, आप अपने कंप्यूटर में जितनी भी एक्सटर्नल यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह जो भी इस्तेमाल करते थे, उन सबको भी एंटीवायरस से स्कैन कर लीजिएगा और हो सके तो उन्हें फॉर्मेट कर लीजिएगा। डायरेक्ट विंडोज़ फॉर्मेट के ऊपर मत पहुंच जाइएगा, नहीं तो आपके बाकी कंप्यूटर की ड्राइव में तो वायरस घुसा ही होगा और आपकी यूएसबी पेन ड्राइव में भी घुसा रह जाएगा। जब आप विंडोज़ फॉर्मेट करके दोबारा से काम करना चालू करोगे तो फिर वो उधर कब्जा कर लेगा। स्टेप बाय स्टेप काम करिएगा, किसी को मिस मत करना। अब विंडोज़ फॉर्मेट के बाद आपका काम 100% क्या 200% बिल्कुल मजबूत हो गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी शक लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो विंडोज़ के साथ साथ अपने पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट कर लेना। बाकी जो जो चीज़ यूएसबी पेन ड्राइव सबको फॉर्मेट कर लीजिएगा, फिर बिल्कुल 1000% आपका काम लोहा समझो। वैसे 100% पूरी गारंटी है मेरी कि आपको यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैंने ये स्टेप बता दिया है कि कुछ वायरस बहुत ही शैतान होते हैं ना, तो उस केस में ये काम कर सकते हैं आप। और दोबारा आपको वायरस के अटैक से बचने के लिए अपनी खुद की सतर्कता का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आप क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी आपसे यहीं पर यह चाहता हूँ, कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और डिस्कॉर्ड पे मैं रोज़ लाइव होता हूँ, वहाँ पर आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।